हेलो अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, क्या हाल है। खुश आमदीद एक नए व्लॉग में। आज अगला दिन है। जैसे कि कल आपको मैंने सारा चार्ल्सटन वगैरह दिखाया और फिर रात को मैं सवेना आ गया था। तो ये दूसरी सिटी है, बहुत पुरानी सिटी है। इसका मेरा व्लॉग ऑलरेडी है, तो वो आप मेरी वीडियोस में जाके देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि लिंक अटैच करना मुझे याद रहे जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँ। बहरहाल खुश आमदीद एक और व्लॉग में। आज जैसा कि आप देख सकते हैं, कल रात को हम इस होटल में रुके थे। एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। रूम भी मैंने आपको दिखा दिया था। तो अभी आज मैं आपको यहाँ का एक किला दिखाऊंगा जो कि बहुत पुराना किला है। कोई 1829 में मेरे ख्याल से उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी, या इस वो सही डेट में आपको वहाँ जाके दिखा दूंगा कि कब बनना शुरू हुआ था और कितने साल लगे थे। तकरीबन 20 साल लगे थे इस किले को बनाने में। और फिर उसकी हिस्ट्री क्या है, तो वो सारा कुछ मैं आपको साथ साथ सारा बताऊंगा। ये व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो आपको अमेरिका की जो थोड़ी बहुत हिस्ट्री है, जो इनकी सिविल वार हुई थी, उसके बारे में मैं बताऊंगा, क्योंकि ये किला उस हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। तो चलें, साथ रहिए। चलें भाई, बस हम पहुंचने वाले हैं। ये मैं आपको सीन दिखा रहा हूँ। तो इस तरफ भी हमारे समंदर है और इस तरफ भी। तो ये जो आपको घास नज़र आ रही है ना, ये असल में पानी के अंदर है। तो ऐसे ना आपने पाँव रखा हुआ और ढा करके नीचे दलदल टाइप है ना, तो दलदल में धंस जाएंगे आप। लेकिन रास्ता बहुत प्यारा है ये। चलें जी, हम पहुंच आए हैं। बस जैसे ही हमें रास्ता मिलता है तो हम ये अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचे हैं। वो ये फोर्ट पुलास्की मॉन्यूमेंट। चलें जी, हमने पे कर दिया है। तो यहाँ की जो प्राइस है वो है $10 एक बंदे के। लेकिन आप $35 दे के साल का पास ले सकते हैं, जिसमें आपके साथ टोटल 4 बंदे अलाउ होते हैं। तो ये अभी हम पुल के ऊपर से जा रहे हैं। बहुत ही प्यारी ड्राइव है, तो मैंने सोचा आपको भी ये दिखा दूं। और दोनों तरफ समंदर है। तो अभी जाते हैं। ये आगे दरख्त जो है मुझे बड़े ज़बरदस्त लगते हैं। दरख्तों का जो ये स्ट्रक्चर तो नहीं, कुदरती ही है, लेकिन ये जैसे सूखे हुए हैं। अगर आप ये देखें ना, सीधे हाथ पे नज़र आ रहे हैं कैसे सूखे हुए हैं, और उल्टे हाथ पे भी आप देखें सूखे हुए दरख्त हैं। और खजूरों के दरख्त भी इन्होंने लगाए हुए हैं। स्पीड लिमिट 20 है और मैं 40 पे जा रहा हूँ। तो वो कह रहा है कि भाई ठड्डा खा, स्लो हो जा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको पिकनिक एरिया और मेंटेनेंस, यूएस कोस्ट गार्ड स्टेशन, ये सारा कुछ मिलेगा। लेकिन हम सीधा जाएंगे। ये जी हम पहुँच आए हैं। थोड़ी ड्राइव थी तो मैंने कहा वीडियो अभी लंबी हो रही है। तो ये विज़िटर सेंटर है, वाशरूम वगैरह है, सामने तोप भी खड़ी है और वो सामने किला है। हम पार्किंग जाएंगे, पार्किंग में पार्क करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं अमेरिका का किला। तो यहाँ पे गाड़ी लगा देते हैं। ये आ जाओ भाई। उस तरफ विजिटर सेंटर है, तो हम पहले वहाँ जाएंगे। इस तरफ वॉशरूम है और ये जो है विजिटर सेंटर की एंट्रेंस। जैसे ही हम अंदर दाखिल होते हैं, हमें फोर्ट पुलास्की और ये पूरा सिस्टम नज़र आता है। और ये कुछ चीज़ें भी हैं, चेनें वगैरह, सब कुछ।
ये देखें एक रेप्लिका बनाया हुआ है मुजस्मा कि कैसे है ये बिल्डिंग। ये वाले गोले मार रहे थे और ये कुछ गोले मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, ये असली हैं, ये गोले भी असली हैं। तो ये इस्तेमाल होते हैं ना लोड करने के लिए तोप को। अच्छा, तो मैं आपको इस किले के बारे में बताता हूँ थोड़ा। तो वो किला है सामने, और हाँ जी, तो ये किला जो है मैंने थोड़ी इसके बारे में रिसर्च की है, तो मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं। तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो 1829 में शुरू हुई है, और इसकी कंस्ट्रक्शन जो फिनिश हुई है, मुकम्मल हुई है, वो है 1847 में। 100 साल पहले, पाकिस्तान बनने से पहले इन्होंने ये किला बनाया है। और इसमें तकरीबन 250 लाख ईंटें लगी हैं। तो आप हिसाब लगा लें कि कितनी मुश्किल से ये किला उन्होंने बनाया होगा। और इसकी जो और हिस्ट्री है वो ये है कि ये किला जब इनकी अमेरिका की सिविल वार जो हुई थी, जो शुरू हुई थी 1861 में और ख़त्म हुई है 1865 में, उस दौरान इस किले ने बहुत बड़ा वो दिया है, क्या नाम है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ था ये किला। तो ये जो है सिविल वार की जो कुछ 11 स्टेट्स हैं ना अमेरिका की, जो गोरों के अंडर थी, तो गोरों ने क्या किया, अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ना शुरू हो गए, क्योंकि हुकूमत चाहती थी कि ग़ुलामी ख़त्म हो। ये जो काले इनको ग़ुलाम रखते थे, वो चाहते थे वो ख़त्म हो ग़ुलामी। लेकिन ये 11 स्टेट्स जो हैं वो नहीं चाहती थी कि ग़ुलामी ख़त्म हो, वो कालों को ग़ुलाम रखना चाहती थी। और उसके अलावा वो ये भी चाहते थे कि ये जो हम 11 स्टेटें हैं ये अमेरिका से अलग हो जाएं, अमेरिका के साथ ना हो, हमारे अपने कानून हों। क्योंकि अभी यहाँ तो एक स्टेट की गवर्नमेंट होती है और एक फेडरल गवर्नमेंट होती है, तो वो फेडरल गवर्नमेंट को भी नहीं मानना चाहते थे। तो इस वजह से ये सिविल वार स्टार्ट हुई थी, और काफ़ी जो है इस किले को डैमेज हुआ था। और वो साथ साथ में अभी आपको और दिखाता हूँ। तो ये बेसिकली थोड़ी सी मैं हिस्ट्री आपको इस किले के बारे में बताना चाहता था। ये देखिए, इन्होंने बताया कि भाई 1860 में ऐसा था, फिर 1870 में ऐसा हो गया, गार्डिंग द डोर। और ये जगह है, कैसे इन्होंने पानी लाया हुआ है यहाँ से, ताकि इनकी जो सारी असला वगैरह था वो इधर था इनके अंदर। वो मैं आपको जगह दिखाता हूँ। अभी मैं यहाँ से अंदर जाऊँगा। ये देखें, ये चेन इस्तेमाल होती थी इस दरवाज़े को या ब्रिज को बंद करने के लिए, ताकि इस आइलैंड पे कोई आ ना सके। ये वाला दरवाज़ा तो उन्होंने लॉक किया हुआ है, लेकिन इसके अंदर वो अपना बारूद, गोले, हर चीज़ रखते थे। तो ये पहाड़ से उन्होंने बनाया हुआ था मिट्टी का। तो ये वाला एक उन्होंने विजिटिंग के लिए खोला हुआ है, तो इसके अंदर जाते हैं। खुद सोचें 1800 में ये ऐसा होता होगा। ये इस तरफ, ये तो सारा घूम के आते हैं। इस तरफ हम आए तो ये एक रास्ता यहाँ से निकलता है, और अगर हम इस रास्ते को फॉलो करते हैं तो यहाँ से सारा बाहर निकल जाएंगे। और ये सारे रास्ते कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। अब जैसे कि हम यहाँ अंदर जा सकते हैं, हम यहाँ से आए हैं और यहाँ अंदर जाएंगे। और ये जो दरवाज़ा है ताला लगा हुआ है, लेकिन इसके अंदर वो बारूद वगैरह स्टोर करते थे। तो ये इसी तरह, क्या नाम है, सारा ये अंदर से एक दूसरे जो है कनेक्ट हुआ है, गलियाँ हुई हैं। तो बस यही आपको मैं आइडिया देना चाहता था
कि भाई कैसे एक दूसरे से कनेक्ट है। ये एक और कमरा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो इतनी ठंडक सी है। और एक और बात आप नोट करें, ये सारा समंदर की जो सीपियाँ होती हैं उससे बना हुआ है, बजरी की बजाय वो इस्तेमाल हुई हुई है। ये सामने मेन एंट्रेंस है किले की। ये किले के एंट्रेंस के बाहर भी सारा उन्होंने पानी छोड़ा हुआ, और ये मेन एंट्रेंस है, और ये इस तरफ भी वही सीन है। ये देखें, एक लकड़ी का गेट है और एक ये लकड़ी और पेच का ढेर वो है, और वो जो रोलिंग लगी हुई है वो इस ब्रिज को उठाता है। ये जैसे ही अंदर आए तो तोप हमें मिलती है, वो पुरानी गाड़ी एक मिलती है, और वो उधर भी तोप है। चारों तरफ का व्यू आपको मिलता है। ये स्टैंडिंग गार्ड रूम है, मतलब ब्रिज को ऊपर नीचे करने वाला कमरा ये था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पुराने बंक अभी तक पड़े हुए हैं, और ये जो पतले पतले आपको सुराख नज़र आ रही हैं, इसमें से वो बंदूकें तानते थे ताकि कोई अगर अंदर आने की कोशिश करे यहीं से गोली मार दो। और यहाँ से भी बनी हुई है, यहाँ से भी गोली मार सकते हो अगर वो किसी तरह से अंदर आ जाएं, यहाँ से भी गोली मार सकते हो। और ये दरवाज़ा उठाने के लिए, जो दरवाज़ा नहीं, ब्रिज और दरवाज़ा या दोनों को उठाने के लिए ये होता था। इस तरह की बंदूकें होती थी। ये एक और कमरा है जिसको असले का कमरा भी कहते हैं। तो ऐसा गोला होता था जो तोपों में जाता था, उससे पीछे करते हैं तोप के अंदर, और वो बाकी लालटाइनें और चराग और हथौड़े वगैरह ये सब उसी टाइम के हैं जब ये किला बना था। तो ये एक किस्म का उनका छोटा सा चर्च होता था। काफ़ी कमरे इधर अंदर बने हुए हैं, तो हर कमरे में विज़िट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। और ये पुरानी चीज़ें देख के इतना वो अजीब सा लगता है। ये कनेक्ट हो रहा है अगले कमरे से, और इस तरफ ये हर कमरे से दरवाज़ा ये कनेक्ट होता है, तो हम देखते हुए जाएंगे। ये देखें, ये भी बेड वगैरह हैं। जब मरीज़ या गोलियां लगती थी तो यहाँ पे उनकी खातिरदारी होती थी। ये इनका किचन वगैरह होता था, या कैफेटेरिया, या वो कर लें, हाँ कैफेटेरिया ही एक किस्म का आप समझ लें। और ये इनका दवाई खाना लग रहा है। ये देखें, काफ के लिए लॉबस्टर, और ये गोलियां, और ये सारी, वो तो ऊपर शराब की बोतलें, लेकिन वो भी यूज़ होती है गोलियों के लिए। ये एक और कमरा है, मीटिंग रूम वगैरह होगी या कुछ, और ये भी कुछ गोलियों के लिए है। ये एक और कमरा है, ये किसी बड़े अफसर का लग रहा है क्योंकि उसमें बेड पे मैट्रेस पड़ा हुआ है पुराने ज़माने का। ये हाँ, जनरल पुलास्की का, ये जो जनरल था उसका ये कमरा था। और ये उसकी बिल्ली का मुजस्मा भी बनाया हुआ है उन्होंने। और ये आप जैसे कि मैंने पहले बताया था कि गोलियां यहाँ से मार सकते हैं बंदूकों के लिए। ये मुझे पुराने ज़माने की ट्रालियाँ भी नज़र आई हैं। तो ये सारी हिस्ट्री उन्होंने दिखाई हुई है, लिखी हुई। यहाँ पे बारूद स्टोर होता था। तो ये देखिए, नीचे भी लकड़ी लगाई हुई है, क्योंकि अगर वो ज़मीन पे रखते तो बारूद गीला हो जाता, इसलिए उन्होंने लकड़ी का फ्लोर बनाया, उसके ऊपर बारूद रखते थे। और ये सारा कवर होता था लकड़ी से, ताकि बारूद गीला ना हो और यूज़लेस ना हो जाए। ये इस तरफ और कमरे और दरवाज़े वगैरह बनाए हुए हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी कोई तोपों के वो हैं, वो दूसरी तरफ से मैं आपको सही दिखाता हूँ, लेकिन ये तोपों को इधर उधर ले जाने वाले चीज़ें हैं, ऐसे मूविंग द हैवी गन्स। ये नीचे जो लाइनें नहीं है, ये तोपों का निशाना, क्योंकि यहाँ से यूँ तोप होती थी ना, तो उसको जिस तरफ मोड़ना हो उस तरफ यूँ रुख करने के लिए ये टायर के निशान है। एक एग्ज़ाम्पल ये देख लें,
कि नीचे टायर लगे हुए हैं, ये तोप है, तो इसका रुख इधर उधर करने के लिए ये इन्होंने किया हुआ है ताकि आराम से हो। तो वो जो मैंने गोले आपको दिखाए थे वो यहाँ इसके अंदर डालते हैं और फिर यहाँ से गड़ज करके जिसको आपने मारना हो मार दें। तो ये देखें, जो मैंने आपको कहा था आगे से दिखाऊंगा, तो इस तरह बड़ी तोपों को ले जाने के लिए ये बड़े बड़े ट्रालियाँ आप कह रहे हैं। तो काफ़ी सारे इस तरह बंक बेड बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे वो सोए हुआ करते थे और वो उन्होंने हीटर लगाए हुआ है, धुआं ऊपर जाता है ताकि कमरा गर्म रहे। ये एक और ट्रॉली है हैवी चीज़ों को ले जाने के लिए, और क्योंकि तोपें तो बड़ी होती थी ना, तो उनको उठाना मुश्किल होता था, तो ये वाला पुली का यूज़ होता था वो वैसी बड़ी तोपें उठाने के लिए। तो ये आपने देखा होगा, ये पिलर्स इन्होंने लगाए हुए हैं दरवाजे का, ये सिर्फ इसी का उन्होंने छोड़ा है फ़िलहाल। ये इसलिए ये लगाते हैं लकड़ी दरवाज़ों के आगे, अगर कोई हमला करे, बाहर से कोई गोला अंदर आ जाए, तो ये दरवाज़े को नुकसान ना पहुंचाए और सीधा इस पे लगे और ये रोक ले। तो ये देखें, इस तरह दरवाज़े बंद होते थे और अंदर का ये माहौल होता था, ये दरवाज़े भी बीच में लगे हुए होते थे। तो ये जगह जो है, एक दफ़ा जब सिविल वार ख़त्म हो गई ना, तो ये जगह उन्होंने जेल बना दी थी उन लोगों के लिए जिन्होंने बेसिकली सिविल वार हुकूमत के ख़िलाफ़ शुरू की थी। तो ये अब आप देख सकते हैं, तो जिन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ कदम उठाए थे उन लोगों के लिए ये जेल बन गई थी, और उन लोगों को फिर ये यहाँ पे सुलाते थे। और फिर गवर्नमेंट के पास जो है वो पैसे बहुत कम हो गए थे, तो उन्होंने क्या किया, ये जो हुकूमत के ख़िलाफ़ जिन्होंने सिविल वार शुरू की थी, उनकी कैदियों को, पॉलिटिकल भी हो, सियासी कैदी हो या फ़ौजी कैदी हो, उनको खाना नहीं देते थे, बहुत कम खाना देते थे। और एंड में ये हालत हो गई थी कि वो यहाँ पे अगर कोई चूहा वग़ैरह आता था ना, तो वो लोग चूहे पकड़ पकड़ के खाते थे, बिल्लियाँ खाते थे अगर कोई अंदर आ जाए, क्योंकि उनको सही खाना तो नहीं मिलता था। या अगर कोई फ़ौजी मिल जाए, यहाँ तक सुनने में आया है कि वो फ़ौजी को, मरे हुए फ़ौजी को भी खा जाते थे। तो कुछ लोग यूं ही मर जाते थे भूख से, तो फिर वो जो ज़िंदा होते थे वो खा जाते थे। तो बहुत बुरे हालात थे जब इनकी सिविल वार हुई थी, और उनके कुछ महीने ख़त्म होने के बाद जब वो प्रिजनर बन गए थे। तो ये मैं आपको बताना चाहता था। ये एक दीवार है जो गोले से ज़ख्मी हो गई थी, टूट गई थी, गोला लगा था यहाँ पे। आज भी वो निशान जो है ज़िंदा है। ये कुछ सामान अभी भी पड़ा हुआ है उस टाइम का, हालांकि वो जो लकड़ी उन्होंने जलाई थी ना, वो भी उसके अंदर इन्होंने वैसे ही रखी हुई, अपनी हिस्ट्री को बिल्कुल चेंज नहीं किया। ये देखें जी, ये उस टाइम की गाड़ी नहीं है, ये नई मॉडर्न गाड़ी है जी। अभी मैं आपको बहुत ज़बरदस्त चीज़ दिखाने लगा हूँ, ये आप पढ़ लें, लेकिन ये देखें यहाँ से, तो हम जो इस लकड़ी पे चल रहे हैं ना, असल में उसके नीचे इतना और भी फासला है। तो ये ज़मीन पे लकड़ी नहीं लगाई हुई ताकि नमी से लकड़ी ख़राब ना हो जाए। जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी है, आप देखें, ये ऊपर से जो राउंड बना हुआ है ना, ये राउंड पूरा जाता है, नीचे से भी हो के आता है। तो क्या ज़बरदस्त इंजीनियरिंग उन्होंने की हुई है यार। ये देखें, वो ये उन्होंने ख़ुद छोड़ा ताकि लोगों को पता चले कि उस टाइम के भी, आज से 200-250 साल पहले भी लोग कितने ज़हीन थे कि ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते थे। वो जो दूसरा मैंने आपको बारूद का कमरा बताया था, वो देखा था सारा खुला हुआ था, लकड़ी नहीं लगी हुई थी ना, लेकिन असल में वो ऐसा होता है पूरा लकड़ी के अंदर, ताकि बारूद को नमी ना आए और वो बिल्कुल खुश्क रहे। ये देखें, अभी हम दूसरी मंजिल पे आ गए हैं और यहाँ पे भी उन्होंने कुछ तोपें छोड़ी हुई हैं हमारे लिए और व्यू पॉइंट बनाए हुए हैं, चारों तरफ का आपको नज़ारा देते हैं।
ये देखिए जी, ऊपर से वो सारा पीछे समंदर है, वहाँ पे शिप खड़े हुए होते थे और इस किले पे यहाँ पे हमला करते थे। तो ये चार, क्योंकि जजीरे है ना, चारों तरफ समंदर है, तो जो गवर्नमेंट के जो शिप होते थे वो समंदर पे होते थे, क्योंकि ये तो दूसरी टीम ने कब्ज़ा किया हुआ था ना, तो वो गवर्नमेंट इन पे हमला करती थी। और 30 घंटे जो है, 30 घंटे लगातार गोलाबारी होने के बाद जो यहाँ का जनरल था जिसके अंडर ये था किला, उसने सरेंडर कर दिया था कि भाई मेरे को और नहीं लड़ा जाता, सानू माफ़ कर दो, आइंदा ये गलती ना कर सा। तो उसने फिर सरेंडर कर दिया था वर्जीनिया में, यहाँ पे नहीं। तो जो एक दफ़ा उसने जो लीडर ने सरेंडर कर दिया, तो फिर आसपास के इलाके और स्टेटों में भी जहाँ पे वो हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे उन्होंने भी सरेंडर कर दिया था। हम यहाँ से वॉक करते करते आए हैं और इन्होंने हर कोने में इस तरह सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं नीचे जाने के लिए। ये जो दीवार पे आप देख रहे हैं, ये डैमेज सारा गोलाबारी से हुआ है। और वो देखें पीछे समंदर सारा। अच्छा, तो ये आप पास करके पढ़ लें, लेकिन बेसिकली इसका ये है कि ये जो है टैंकी है पूरी इस तरह की कोई नहीं, इन्होंने बनाई हुई हैं 10-15 एक इन्होंने मेरे ख़्याल से बनाई हुई हैं, जहाँ पे फ्रेश वाटर इकट्ठा होता था। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो है समंदर के पास है, तो समंदर का नमकीन पानी होता था और साथ में दरिया भी है, तो दरिया का मीठा पानी और बारिश का मीठा पानी मिक्स होके पीने के काबिल नहीं होता था। तो उन्होंने एक कोई ऐसा इंजीनियरिंग करके फ़िल्ट्रेशन सिस्टम बनाया है कि वो फ़िल्टर होके इन टैंकियों में आता था, ताकि यहाँ के जो फ़ौजी और बंदे हैं वो आराम से मीठा पानी इंजॉय कर सकें। एक ये मैंने लिया कि मैंने कहा थोड़ा सपोर्ट हो जाए, क्योंकि अच्छा होता है मॉन्यूमेंट्स को, ये फिर रिपेयर वगैरह कर सकते हैं। तो ये अभी किले के बाहर से हम वॉक कर रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहा है, ये जहाँ पे भी ये निशान है ना, ये गोलाबारी से सारा नुकसान पहुँचा है, टूट गई है, यहाँ पे सही वो हुआ। तो ये और भी हुआ था, बीच बीच में उन्होंने रिपेयर कर दिए, लेकिन ये जो कुछ है हिस्ट्री को दिखाने के लिए उन्होंने रिपेयर नहीं की, ऐसा ही छोड़ दिया जैसे था। तो ये आप नोट कर रहे होंगे इस दीवार का और उस दीवार का रंग अलग क्यों है। वो इसलिए अलग है क्योंकि इस किले पे यहाँ से बहुत ज़्यादा गोलाबारी हुई थी, तो ये उन्होंने बाद में रिपेयर की हुई है पूरी दीवार। ये यहाँ से पूरा किला तबाह हो गया था। आप देख सकते हैं कि किले को कितना नुकसान पहुँचाया गया था उस टाइम। तो अब हम किले को बाहर से वॉक करके देख रहे हैं और ये मैंने नोट किया, ये देखें अभी भी इस किले में वो जो उन्होंने गोले मारे थे फंसे हुए हैं। ये रहा एक गोला और यहाँ से ये रहा एक गोला। मैंने कहा आपको दिखाता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये जी। हम किले से निकल आए थे, व्लॉग का एंड कर दिया था, मगर ये एक व्यू पॉइंट है जो मैं आपको दिखाना चाहता था समंदर का। ओए बहुत बिजली चमक रही है, थोड़ी देर मैं रुकता हूँ, देखता हूँ आप लोगों को मैं दिखा सकता हूँ या नहीं। शायद थोड़ा वेट करना पड़े, लेकिन बहुत ज़्यादा बिजली चमक रही है। थंडर स्टॉर्म आ रहा है ना, उन्होंने वार्निंग दी है, वो नज़र आ रही है कैसे चमक रही है यहाँ पे। ओह अल्लाह खैर करे, अस्तगफिरुल्लाह। चलें मिलते हैं, मैं थोड़ा ये व्यू एंजॉय कर लूँ। तो चले ख़वातीनो हज़रात, पीछे जो मेरे किला है वो सारा मैंने आपको दिखा दिया है। जो अमेरिका में हैं उनके लिए मैं आपका नाम इस किले का नाम बता देता हूँ। फोर्ट पलास्की इस किले का नाम है।
सवेना में है। बहुत ही प्यारी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, गाइडेड टूर्स वगैरह हैं। और एक बंदा सोचते हैं ना कि क्या होता होगा उस टाइम, क्या सिचुएशन होगी उन लोगों की। बहरहाल मैंने आपके साथ सब कुछ शेयर कर दिया, जितनी मालूमात मेरे पास रिसर्च इसके बारे में थी। तो मुझे पर्सनली ऐसी जगह बहुत पसंद है और इसको आप भी आके लाजमी विज़िट करें, मेरे व्लॉग को पूरा देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी किया करें। और अगले ब्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।